हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। तो ऑलमोस्ट सीयूईटी एग्जामिनेशन खत्म हो गया है और सीएसएएस पोर्टल का फर्स्ट फेज भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि सीयूईटी का रिजल्ट जो है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा। किसी एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका जो है, इस पर्टिकुलर डेट को जो है आपका सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सिर्फ बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग या तो लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि 25 जून से लेके 5 जुलाई के बीच जो है आपका सीयूईटी का रिजल्ट जो है एनटीए डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि इनमें से किसी भी डेट्स को जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो आपका एक्चुअल स्कोर नहीं होगा। एक्चुअल स्कोर से मेरा मतलब है कि उस स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं होगा, वो होगा आपका रॉ स्कोर। जो इस बीच में डिक्लेयर किया जाएगा वो आपका रॉ स्कोर डिक्लेयर किया जाएगा। उसमें जब आपका रॉ स्कोर डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद आपकी आंसर कीज रिलीज की जाएंगी। अब जब आपने एग्जाम दिया होगा उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत रहा होगा या कोई जो है ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं मिला होगा, बहुत से क्वेश्चन आपने छोड़े भी होंगे, या फिर जो एनटी आंसर की रिलीज करेगा उसमें से कभी कभी कोई मिस्टेक निकल जाती है, तो आप वो आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। इसका आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए एक क्वेश्चन, एक आंसर को चैलेंज करने के लिए आपको ऑफकोर्स पैसे देने होंगे और वो होगा आपका 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन और पर आंसर विच यू आर चैलेंजिंग, कि ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है आपने गलत दिया है, तो उसके जो है आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो नंबर 1 क्या होगा, आपका रॉ स्कोर डिक्लेयर होगा। नंबर 2 ये होगा कि आपको आंसर की चैलेंज करने का मौका मिलेगा और उसमें आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, बट इट विल बी चार्जेबल, यानी कि आपको 200 रुपये पर क्वेश्चन और पर आंसर जो है चार्ज किए जाएंगे। ये हो गए 2 पार्ट। अब इस आंसर की के बाद जो है आपके नॉर्मलाइज स्कोर रिलीज किए जाएंगे, आपका परसेंटाइल रिलीज किया जाएगा और आपका नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है सीयूईटी का वो इन्हीं नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे बेस होगा। पहले मान लो किसी का 800 में से 800 रॉ स्कोर आ गया, नॉर्मलाइज होके ये कम भी हो सकता है। जब लास्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की हमने बात की थी तो ये ना वेरी करता है, किसी के 5 नंबर कट सकते हैं तो किसी के 5 बढ़ भी सकते हैं, तो 5 से 25 तक बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं, इतना ज़्यादा वेरी करता है नॉर्मलाइजेशन। बहुत से स्टूडेंट्स के अगर डिफ़िकल्ट आया है किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में उनका जो एग्ज़ाम है, जैसे जीटी का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया था कि जीटी का एग्जामिनेशन जो है बहुत ज़्यादा टफ आया है, या लेटली जो एग्ज़ाम होते गए वो थोड़े थोड़े टफ होते गए, तो वो यही इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि आप सब जो हैं इक्वल रहें, क्योंकि किसी ना किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम ईजी भी आता है। तो यही है कि नॉर्मलाइज किया जाएगा आपका स्कोर, और अगर आपका एग्ज़ाम टफ आया है, उस वक्त अच्छा नहीं हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। आपके जो स्कोर्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और ऑफकोर्स हो सकता है किसी और अच्छे कॉलेज की तरफ वो आपको ले जाए। अच्छा, इतनी सारी बात करने के बाद हमने क्या कंक्लूड किया है कि रॉ स्कोर डिक्लेयर होंगे, उसके बाद आंसर की, देन आपके नॉर्मलाइज स्कोर, जिसके बेसिस पर सारा एडमिशन प्रोसेस होगा। आपका पूरा जो एडमिशन होगा वो स्कोर के बेसिस पर होगा। इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगी, इसे बात तो हम सिर्फ आंसर की और रिजल्ट्स की करने वाले थे, कि जब आपका जो स्कोर डिक्लेयर होगा ना, तो अगर 300, 400, 350, 300, 350, 400 इस रेंज के बीच मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक फियर रहता है। तो आप क्या करोगे कि थोड़े लो जो रैंक कॉलेजेस हैं, ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो फिल करोगे। बट सपोज करो कि आपका स्कोर 500 के अराउंड आ रहा है, 500 या 450, 500 या 500 से ज़्यादा, 550, 600, 650, तो बिल्कुल भी ये मत करना कि सबसे पहले ऑफ कैंपस कॉलेज भर दे, कि मिलेगा नहीं, क्योंकि ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एडमिशन लेने की। पहले तो पूरे राउंड, जैसे सीयूईटी से पहले क्या होता था कि कट ऑफ आते थे, नंबर 1, नंबर 2, तो आप वेट करते थे कि क्या पता फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिल रहा है तो सेकंड कट ऑफ में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सीयूईटी के भी ना राउंड 1 में लोकेशन होता है, फिर राउंड 2, राउंड 3, इसी तरीके से 7-8 राउंड होते हैं। तो हो सकता है
सारे टॉप कॉलेजेस भरे, उसमें एडमिशन मतलब फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में नहीं मिला। बट क्या होता है, धीरे धीरे हर कोई अपना अपग्रेड करता है, तो किसी का किसी और कॉलेज में अपग्रेड हो गया और हो सकता है वैंकी मिल जाए आपको अगर वो आपने थोड़ा सा ऊपर मार्क किया था। तो अगर 600 के राउंड स्कोर आ रहा है ना, तो ज़रूर जो अपने अच्छे कॉलेजेस हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि स्पॉट राउंड एडमिशन्स भी होते हैं जो लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किए थे, उसी की नॉलेज पर ये मैंने आपसे शेयर किया है कि स्पॉट राउंड एडमिशन में भी कभी कभी होता है कि 1-2 सीट वैकेंट रह गई, ठीक है, तो तुरंत आपने अगर वो प्रेफरेंस फिल की होगी और आप उस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट, आंसर की, आपके प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूजुअली आप कमेंट करके सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।